गरीब ड्राइवर से अमीर मालकिन ने करवाई पैरों की मालिश पर अंत में जो हुआ वो सबको रुला देगा। नैनीताल की ठंडी हवाएं उस सुबह कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी। पहाड़ों के बीच बसी झील के ऊपर हल्का हल्का कोहरा तैर रहा था और दूर दूर तक फैले देवदार के पेड़ जैसे किसी गहरे राज के गवाह बने खड़े थे। इसी खूबसूरत शहर के सबसे ऊंचे इलाके में एक बेहद आलीशान बंगला था जो अपनी चमक दमक से हर किसी की आंखों को चौंका देता था। यह बंगला था शहर के सबसे बड़े और रसूखदार व्यापारी सेठ धर्मदास का। उस बंगले के अंदर हर चीज इतनी महंगी और शानदार थी कि एक आम इंसान उसकी कीमत सोचकर ही कांप जाए। लेकिन उस घर की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उस घर में रहने वाली लड़की थी। रिया नाम जितना प्यारा था, उसका स्वभाव उतना ही कठोर। रिया बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन उसी के साथ उनमें एक घमंड की आग भी जलती रहती थी। उसे लगता था कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और जिसके पास पैसा नहीं वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। गरीब लोग उसके लिए सिर्फ खिलौने थे जिनसे वो कभी भी खेल सकती थी और जब चाहे उन्हें तोड़ सकती थी। घर के नौकर चाकर उसके सामने सिर झुकाकर चलते थे क्योंकि एक छोटी सी गलती पर वो उन्हें इतनी बुरी तरह अपमानित करती थी कि उनकी आत्मा तक कांप उठती थी। रिया की जिंदगी में सब कुछ था, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, विदेशी यात्राएं और ढेर सारे ऐसे दोस्त जो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ रहते थे। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, इंसानियत। उसी शहर के एक पुराने और तंग मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जहां रहता था आर्यन। आर्यन एक सीधा सादा, पढ़ा लिखा और बेहद समझदार लड़का था। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत अच्छे नंबरों से पूरी की थी। उसके सपने बड़े थे। वो अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उन्हें हर वो खुशी देना चाहता था जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन अचानक उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। घर में अफरा तफरी मच गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन तुरंत करना होगा, नहीं तो उनकी जान जा सकती है। लेकिन उस ऑपरेशन का खर्च लाखों में था और आर्यन के पास इतने पैसे नहीं थे। उस एक पल में आर्यन की पूरी दुनिया बदल गई। अपने पिता की जान बचा